हाय गाइस। जैसा कि आप लोग को पता है, जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनका निधन कल जो है 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हो गई है। तो वो एक महान राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें कारण इन्हें संपूर्ण राजनीतिज्ञ कहा जाता है। चूंकि दोस्तों ये 50 वर्ष तक राजनीति के क्षेत्र में रहे और 40 वर्ष तक मंत्री पद पर आसीन रहे। तो दोस्तों करेंट के दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाती है। और आप जानते ही हैं, जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए अभी का जो समय है वो करेंट का ही समय है। क्योंकि आपका करेंट पर पकड़ रहेगा तभी आप रिजल्ट पा सकते हैं या रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो देखते हैं, ये महान जो है महान राजनीतिज्ञ प्रणब मुखर्जी, इनके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जान लीजिए दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 ईस्वी तक कार्य किए। 2012 से 17 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और ये 13वें राष्ट्रपति थे। अब इनका जो है कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, जो घर की स्थिति देखते हैं जन्म के बारे में। उसके बाद साथ हम लोग राजनीतिक क्षेत्र देखेंगे। उसके पश्चात प्रमुख इनको जो पुरस्कार सम्मान दिया गया, उपाधि, इनका जो प्रमुख बुक है वो कहाँ से काफी बार रेलवे में प्रश्न उठाए हैं। दोस्तों देखते हैं, इनका जो जन्म है दोस्तों 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को जो है मिर्ती गांव जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला में एक मिर्ती गांव है, वहीं पे इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को हुआ। वहीं मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो कल यानी 31 अगस्त 2020 को इनका जो मृत्यु है दिल्ली में आर्मी का एक हॉस्पिटल है दोस्तों, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में दोस्तों इनका निधन हुआ। वहीं केंद्र सरकार ने 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। और हम लोग जानते भी हैं, जो राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जाता है। वहीं इनकी पिताजी की बात करेंगे दोस्तों, तो इनके पिताजी जो थे कामदा किंकर मुखर्जी इनके पिताजी जो थे दोस्तों, ये जो एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे और करीब 12 वर्ष तक अंग्रेज के जेल में कैद रहे थे, ये कामता किंकर मुखर्जी। वही माता की बात करेंगे तो माता इनकी हो गई राजलक्ष्मी मुखर्जी। वहीं पत्नी की बात करेंगे तो शुभ्रा मुखर्जी पत्नी हुई। और जिनका निधन 2017 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में किनका मुखर्जी का निधन हुआ। और 74 वर्ष याद रखेंगे दोस्तों, 74 वर्ष की अवस्था में शुभ्रा मुखर्जी इनकी पत्नी का निधन हुई। और वहीं 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन और पत्नी की निधन बात करेंगे तो 2017 ईस्वी में उनका निधन हो गया था, वो 74 वर्ष की अवस्था में। वहीं बात करें राजनीति के क्षेत्र में तो करीब 50 साल तक इनका राजनीतिक के क्षेत्र का कैरियर रहा, जिसमें 40 साल तक ये मंत्री रहे और कांग्रेस के ये प्रचंड नेता थे। कांग्रेस से संबंधित इनकी पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी थी। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री इनकी कैसे आगमन हुई राजनीतिक क्षेत्र में, तो बात करें 1969 में इन राजनीतिक क्षेत्र में जो है लाने का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में जो है प्रणब मुखर्जी को लाने का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। और सर्वप्रथम ये 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में ये राज्यसभा से निर्वाचित हुए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। वहीं 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में हुए। वहीं 2004 में प्रथम बार लोकसभा के सदस्य के रूप में रहे। मतलब 2004 ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य में ये रहे थे। 1969 में पहली बार थे, 1975 दूसरी बार, तत्पश्चात 1981, 1993 और 1999, कुल मिलाकर ये 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, जिसमें 1969 पहली बार था, 1975, 1981, 1993 और 1999 ये 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। और वही 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 2004 ईस्वी और 2009 ईस्वी में ये लोकसभा के सदस्य रहे। कुल मिलाकर बात करेंगे तो दोस्तों, ये सांसद के रूप में 7 बार निर्वाचित हुए थे, 7 बार ये सांसद रह चुके हैं। वहीं बात करें बजट पेश करने की तो 40 वर्ष जो मंत्री पद पर आसीन रहे, उसमें ये कुल मिलाकर दोस्तों 7 बार बजट को पेश किए थे।
बजट पेश किए थे। वहीं हम बात करें दोस्तों जो कब कौन कौन से मंत्री रहे, तो एक नजर उधर भी देख लेते हैं दोस्तों। तो 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम राज्यसभा सदस्य बने थे। 1973 ईस्वी में इन्हें सर्वप्रथम उप मंत्री बनाया गया था। उप मंत्री जो है सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में बनाया गया था। वहीं 1982 ईस्वी में ये वित्त मंत्री रहे। और 1982 ईस्वी की बात करें तो देश के सबसे युवा वित्त मंत्री यही थे दोस्तों। देश के सबसे युवा वित्त मंत्री करीब 47 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला था 1982 ईस्वी में। वहीं 1991 ईस्वी में बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं 2004 ईस्वी में दोस्तों ये रक्षा मंत्री रहे। 2009 ईस्वी में पुनः ये वित्त मंत्री रहे। और 2009 ईस्वी में जो वित्त मंत्री रहे दोस्तों, अंतरिम बजट पेश करने वाले ये प्रथम वित्त मंत्री रहे। अंतरिम बजट पेश करने वाले ये प्रथम वित्त मंत्री रहे और ये 2009 ईस्वी में पेश किए थे। उसके पश्चात बात करें 2012 से 17 ईस्वी तक, 2012 से 17 ईस्वी तक दोस्तों ये राष्ट्रपति रहे। देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। 2012 से 2017 ईस्वी तक देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो दोस्तों देख सकते हैं जो एक राज्यसभा के सदस्य से अपनी जो कैरियर स्टार्ट करते हुए भारत के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति तक अपने कैरियर के लाए। और वहीं बात करें 2018 ईस्वी में, तो 2018 ईस्वी में जब राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा कर लिए तो दोबारा इन्होंने नामित नहीं किया, दोबारा राष्ट्रपति के लिए ये इन्होंने नामित नहीं किया। और 2018 ईस्वी में आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हेडक्वार्टर नागपुर में है, वहां इन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किए थे। और ये काफी महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों। 2018 ईस्वी में ये आरएएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यालय जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहां पर इन्होंने एक प्रोग्राम को संबोधित किया। और 26 जनवरी 2019 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2019 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं बात करें अदर पुरस्कार की, अन्य पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो 2008 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2008 ईस्वी में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं 2013 ईस्वी में एक बांग्लादेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है दोस्तों, बांग्लादेशो मुक्ति जादो सम्मानों से इन्हें 2013 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। और 2019 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। वही बात करें दोस्तों, इन्होंने 1986 ईस्वी में जिस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तत्पश्चात जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उस समय ये प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री पद के भी थे। लेकिन राजनीतिक कुछ कारण से इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और ये कांग्रेस से निष्कासित किए गए, अर्थात कांग्रेस पार्टी इन्हें छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात 1986 ईस्वी में इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखे थे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। तो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने 1986 ईस्वी में किए थे। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी करीब 3 साल तक ये पार्टी चली। फिर 1989 ईस्वी में कांग्रेस में इस पार्टी का विलय हो गया। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का जो है पुनः कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। उसके पश्चात इनके कुछ बुक की बात करें दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण रहता है। और एग्जामिनेशन जो 2018 की एग्जामिनेशन हुई थी उसमें पूछे भी जा चुके थे, क्योंकि 2017 ईस्वी में इनका एक प्रमुख बुक था द कॉलेजियन ईयर, उसी का प्रकाशित हुआ था। और 2018 ईस्वी में रेलवे ने अपने कई शिफ्ट के एग्जामिनेशन में ये बुक के बारे में पूछे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, एक पहला बुक है द ड्रोमेटिक डिकेड, अर्थात द ड्रोमेटिक डिकेड का मतलब कहता है नाटकीय दशक। डिकेड मतलब दशक होता है। और ये दशक जो था द इंदिरा गांधी ईयर्स, इसका पूरा नाम है दोस्तों द ड्रोमेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, मतलब 1970। इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 2014 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इसमें जो घटनाएं बताई गई थी 1970 के दौरान, जो इंदिरा गांधी के समय के दौरान जो घटनाएं हुई थी उसी के बारे में इस बुक में बताया गया है, द ड्रोमेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। इसके पश्चात दोस्तों हमने देखे इनकी पहली बुक जो थी द डोमेट्रिक डिकेड। वह दूसरी बुक की बात करें दोस्तों तो इनका दूसरा बुक जो था द टर्बुलेंट ईयर, जिसमें 1980 से 96 तक की घटनाएं का इन्होंने बताए हैं, घटनाओं के बारे में इन्होंने बताया है।
और इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों द कॉलेजियन ईयर। ये काफी महत्वपूर्ण है और जिसे रेलवे ने अपने 2018 के एग्जामिनेशन में कई शिफ्टों में पूछा है, द कॉलेजियन ईयर। इसमें जो है दोस्तों इसका पब्लिकेशन 2017 ईस्वी में हुई थी। द कॉलेजियन ईयर बुक का जो पब्लिकेशन 2017 ईस्वी में हुई थी और इसमें 1996 से लेके 2012 तक की घटनाओं का समावेशन किया गया है। वहीं इनके कुछ उपनाम की बात करें दोस्तों तो इनका कुछ उपनाम है, जैसे कि मैन ऑफ ऑल सीजन। इन्हें मैन ऑफ ऑल सीजन के नाम से जाने जाते थे दोस्तों, मैन ऑफ ऑल सीजन। इसके पश्चात दूसरा उपाधि दोस्तों ट्रबुल शूटर के नाम से भी ये जाने जाते थे। इसके पश्चात एक लिविंग कंप्यूटर के ये इनका एक उपाधि था, लिविंग कंप्यूटर के नाम से भी ये जाने जाते थे। उसके पश्चात है टेक्स्ट बुक, चूंकि ये किताब का काफी शौकीनदार थे और करीब एक बार में लगातार बताया जाता है ऐसा जो 3 किताब ये निरंतर पढ़ सकते, लगातार पढ़ सकते थे। वहीं इसके पश्चात हम लोग बात करें दोस्तों भारत रत्न के बारे में, तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। इनसे पहले 4 राष्ट्रपति को देखे तो दोस्तों पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे का उसके पश्चात थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके पश्चात थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और वी गिरी, चौथे थे और 5वें थे प्रणब मुखर्जी। तो याद रखेंगे अभी तक जो 5 राष्ट्रपति को जी ये पुरस्कार मिला, उसमें से पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे एस राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे के थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे की बात करें तो बीबी गिरी और ये 5वें आपके प्रणब मुखर्जी हुए। और सबसे ज्यादा बात करते हैं इधर दोस्तों, सबसे ज्यादा ये जो प्रभावित थे चीन के जो नेता थे डेंग जियोपिंग, चीन के नेता डेंग जियोपिंग से ये सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो याद रखेंगे चीन के एक नेता थे डेंग जियोपिंग, इनसे ये सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण तथ्य थी जहां से एग्जामिनेशन में करंट के मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन आने की ढेर सारी संभावनाएं रहती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।